नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है ईराम नॉलेज सेंटर चैनल पे। तो मैं आपका दोस्त संतोष कुमार। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं एमएस वर्ड में रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद अपने पेज लेआउट में चले जाइएगा। उसके बाद यहाँ से साइज में चले जाना है। यहाँ से साइज A4 ले लीजिएगा। उसके बाद फिर चले जाइएगा मार्जिन्स में यहाँ से नैरो कर दीजिएगा। चलिए हेडिंग लगाते हैं रिज्यूम। उसके बाद इसको माउस से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर होम टैब में चले जाइएगा। इसको जो पैराग्राफ ग्रुप में इसको सेंटर कर दीजिएगा, इस पर क्लिक करके। उसके बाद इसको बोल्ड कर दीजिएगा और इसका जो साइज है यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे देखने में थोड़ा। उसके बाद इसको अंडरलाइन कर देते हैं। चलिए हेडिंग लग गया रिज्यूम। उसके बाद अपने कीबोर्ड से इंटर बटन पे प्रेस करेंगे। बोल्ड और अंडरलाइन हटा देंगे और उसके बाद यहाँ से लिखते हैं नेम। उसके बाद अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे एक बार। उसके बाद फिर शिफ्ट के साथ सेमी कोमा। उसके बाद फिर टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद लिख देंगे नेम। उसके बाद इसका जो साइज है इसको छोटा कर देते हैं, काफ़ी बड़ा जा रहा है, इसको कर देते हैं। और उसके बाद इसको जो पैराग्राफ यहाँ से है लेफ्ट कर दीजिए और जो यहाँ पे है एक टैब और प्रेस कर देते हैं ताकि बीच में चल जाए। चलिए उसके बाद फिर कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कीजिए। फिर से लिख देते ऐड। फिर शिफ्ट के साथ सेमी कोमा पहले टैब ले लीजिएगा। टैब से ये होता है कि स्पेस जो है सेम टू सेम जाता है, आमना सामना। अगर स्पेस यूज कीजिएगा तो लाइनिंग इधर उधर गड़बड़ा जाएगा। चलिए फिर से शिफ्ट के साथ सेमी कोमा, फिर से कीबोर्ड से टैब यूज कर लेंगे। उसके बाद दे देते मोबाइल नंबर। फिर कीबोर्ड से टैब यूज कीजिएगा ताकि सामने चल जाएगा। फिर शिफ्ट के साथ सेमी कोमा, फिर टैब यूज कर लेते हैं। उसके बाद फिर से कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे। फिर चले जाएंगे इंसर्ट में। उसके बाद यहाँ से शेप में चले जाते हैं। एक शेप है लाइन, इसको यहाँ से ड्रा कर देते हैं। अपने कीबोर्ड में शिफ्ट पर प्रेस रखेंगे। उसके बाद इस लाइनिंग को यहाँ तक ड्रा कर देंगे। करने के बाद फिर से चले जाना है शेप आउटलाइन में। यहाँ से चले जाइएगा वेट, यहाँ से साइज जो आपका बढ़िया लगे। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं और इसका कलर ले लेते हैं ब्लैक। उसके बाद करने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे कहीं नीचे और फिर से कीबोर्ड में इंटर बटन टेस्ट करेंगे। देखिए नीचे चला गया। इसको जो है टैब प्रेस करके लास्ट में क्लिक कर दिया, नीचे ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद चलिए लिखते हैं कैरियर। लिख दिया कैरियर ऑब्जेक्टिव। इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको कीबोर्ड से माउस से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से बोल्ड कर दीजिए और इसको
इसका जो कलर है इसको यहाँ से कलर ले लेते हैं, शेडिंग कलर में जाके यहाँ से कोई एक कलर ले लेते हैं। सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा ताकि टेक्स्ट ही सिर्फ कलर हो। उसके बाद यहाँ से लिखना है टू बिल्ड, इसको इतना टाइप कर दीजिएगा, टू बिल्ड करियर ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड एबिलिटी बाय एक्सेप्टिंग चैलेंज। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा टेक्स्ट को। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। एडमिक क्वालिफिकेशन, इसको फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट को इधर से सेलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ जो लिखा हुआ लेटर उसी को सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो जैसे देखिए पूरा यहाँ तक हो गया, कलर लीजिए तो ये कहाँ चल जाएगा, पूरा लाइनिंग में आ रहा है ना, इसलिए सिर्फ जहाँ तक लिखा हुआ है सिर्फ उसी को सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद फिर से यहाँ से कलर में चल जाइए, यहाँ से ले लेते हैं, देखिए हो गया। उसके बाद कीबोर्ड से अपने इंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो चलिए उसके बाद ले लेते हैं इंसर्ट में चले जाएंगे। उसके बाद इंसर्ट में जाने के बाद टेबल में चले जाइएगा। टेबल में जाने के बाद यहाँ से ले लीजिएगा इंसर्ट टेबल, यहाँ से आपको 1 2 3 4 कॉलम ले लेना है, एक रो ले लेते हैं। लेने के बाद इसमें टाइप कर दीजिए कोर्स, उसके बाद टैब यूज कीजिएगा, फिर अगला रो में चले गए कॉलम में। उसके बाद है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, उसके बाद ईयर, उसके बाद इसमें डाल दीजिए रिजल्ट। इतना करने के बाद अपने फिर से अपने जो कीबोर्ड है उसमें टैब प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिक न्यू टेबल आ जाएगा। चलिए उसके बाद कोर्स में डाल देते हैं। उसके बाद चल जाएंगे होम में, ये जो बोल्ड है अब हटा देते हैं, अब लिख देते हैं मैट्रिक। उसके बाद कीबोर्ड से टैब यूज करेंगे। उसके बाद बोर्ड का नाम डाल दे दीजिए बिहार, फिर से आ रहा है ना, इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देते, बोल्ड आ रहा है, यहाँ से भी हटा देते, हट जाएगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। फिर से ही बोल्ड हो रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं।
चलिए ईयर में डाल देते हैं, पासिंग ईयर। उसके बाद रिजल्ट में डाल देते हैं उसके बाद परसेंटेज जो रहेगा, परसेंटेज डाल दीजिएगा अपना, और शिफ्ट के साथ 5 पे क्लिक कर दीजिएगा। परसेंटेज ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये देखिए लाइनिंग नीचे जा रहा है। ये जो ऑटोमेटिक जब बोल्ड हो रहा है ना, इसको यहाँ से पहले हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, बोल्ड हो गया। उसके बाद लास्ट टेबल पे क्लिक करके फिर कीबोर्ड से टैब यूज कीजिएगा। उसके बाद है इंटर का डाल देते हैं। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि जो मैट्रिक का था वही बोर्ड 12th में भी मेरा है, तो वही डाल देते हैं। नहीं टाइप भी कर सकते हैं। कब पास किए तो 2022। इसमें रिजल्ट तो चलिए डाल देते हैं, देते हैं परसेंटेज दे दीजिएगा। फिर शिफ्ट के साथ 5 प्रेस कर दीजिएगा। फिर से अपने कीबोर्ड में टैब यूज कीजिएगा। उसके बाद और आगे जहाँ तक क्वालिफिकेशन होगा इसमें ऐड कर दीजिएगा। चलिए हम अपना ऐड कर देते हैं। फिर से टैब यूज करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी तो डाल देते हैं। उसके बाद जो सेशन है 2022 से 25, सेशन क्या है अभी फाइनल नहीं हुआ, तो इसलिए अपेयरिंग में डाल देते हैं। उसके बाद फिर टैब यूज कर लेंगे। और भी क्वालिफिकेशन होगा तो और भी ऐड कर सकते हैं। तो एक है और बच गया KYP। कब कौन सा है तो BSDM, ये भी कर देते हैं पटना। कब हुआ तो 2022 में। क्या था रैंक तो परसेंटेज कितना था, अगर और भी आपका होगा तो और भी ऐड कर सकते हैं। जो भी क्वालिफिकेशन किए होंगे, जो डिग्री किए होंगे, जो कोई IITI किए होंगे, DCA किए होंगे, B.Ed DLED जो भी किए होंगे तो और नीचे ऐड कर सकते हैं। तो अब मेरा ख़त्म हो गया, तो इसलिए अब कहीं बाहर क्लिक करते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस डाल देते हैं। अगर नहीं तो आप चाहते तो KYP को टेक्निकल डिग्री में दे सकते हैं, या DCA को टेक्निकल डिग्री में दे सकते हैं, या IITI को जिनके पास नहीं तो इसी में भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद आगे है, फिर से कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे। अब नीचे एक्सपीरियंस, चलिए एक्सपीरियंस डाल देते हैं। इसको भी उसी प्रकार सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिर्फ टेक्स्ट को ज़्यादा सेलेक्ट होगा तो पूरा लाइनिंग कलर। और फिर से इस पर क्लिक कर देते हैं, एक्सपीरियंस में डाल देते हैं।
चलिए यहाँ से लगा देते बुलेट्स, यहाँ से ले लेते ए वाला, चलिए ले लेते हैं। उसके बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा दे दीजिएगा, चलिए दे देते हैं। उसके बाद ये भी देखिए टेक्स्ट बोल्ड हो गया, इसको सेलेक्ट करके अब बोल्ड यहाँ से हटा देते हैं। ये जो देख रहे हैं लाइनिंग वगैरह जहाँ तहाँ, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं कीबोर्ड में माउस की मदद से। उसके बाद यहाँ से कर दीजिएगा सेंटर, बीच में आ जाएगा, देखने में ठीक ठाक लगेगा। देखिए अब बीच में आ गया। चलिए अब यहाँ कर रहे थे। उसके बाद और भी एक्सपीरियंस होगा तो और भी ऐड कर सकते हैं, अब नहीं है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक बुलेट आ गया, माउस कीबोर्ड से हटा देंगे, फिर से बैक स्पेस। उसके बाद और ऐड करेंगे कीबोर्ड, देखिए यहाँ पे आ गए, तो फिर से कीबोर्ड से अपने टैब यूज कीजिएगा ताकि सामने आ जाए, लाइनिंग इधर उधर ना दिखे। उसके बाद फिर इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर से जहाँ तक बहुत आराम से कीजिएगा क्योंकि पूरा हो जाता है। चलिए यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ रहेगा एक ही ना करना, कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ डाल देते हैं, इंटर करेंगे, फिर से यहाँ से बुलेट पे क्लिक कर देंगे। चलिए डाल देते हैं। पॉजिटिव गुड चलिए डाल दिए। स्ट्रेंथ सोच आपका क्या, पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड कॉम्बिनेशन, स्किल। चलिए उसके बाद कीबोर्ड से अपने इंटर बटन को प्रेस करते हैं, फिर से आगे बुलेट, अब तो कुछ लिखना नहीं, फिर से बुलेट के हटा देंगे, बैक स्पेस, फिर से यहाँ पे बैक करेंगे, इधर लाइनिंग आ जाएगा, फिर से टैब यूज कर लेंगे। चलिए उसके बाद डाल देते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फिर से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर से यहाँ से कलर ले लेते और इसको भी बोल्ड कर देते, इधर छूट गया ना, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। अब उसके बाद फिर से कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से फिर से बुलेट में जाएंगे, इस पर सिर्फ क्लिक कर दीजिएगा, एक बार ले लिया वो जो बुलेट वही आ जाएगा। और चलिए अब लिखते हैं, और यहाँ से बोल्ड हटा देते हैं, लिखते हैं FA फादर नेम। फिर से अपने कीबोर्ड से टैब यूज कीजिएगा,
2 बार इस बार यूज कर लीजिएगा ताकि दूरी ज़्यादा रहे। फिर शिफ्ट के साथ सेमी कॉमा, फिर से टैब यूज कीजिएगा। जो फादर्स नेम रहेगा वो डाल दीजिए। फिर कीबोर्ड से अपने इंटर बटन प्रेस करना है, उसके बाद डाल देना है, देखिए बोल्ड आ रहा है, इसको बोल्ड को हटाएंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद फिर कीबोर्ड से 2 बार टैब यूज कीजिएगा, शिफ्ट के साथ सेमी कॉमा, फिर से टैब, और जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा डाल दीजिए। फिर कीबोर्ड से इंटर बटन पर प्रेस कीजिएगा, फिर नीचे चलाएगा आपका जो टेक्स्ट लाइनिंग है। उसके बाद चलिए जेंडर, फिर से टेक्स्ट आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, फिर से हटा देंगे और फिर से अपने कीबोर्ड से 1 2 3 बार कर देते, ताकि टैब लेने से यह होता है कि जो आपका टेक्स्ट है लाइनिंग उस सामना सामनी आ जाता है। चलिए 2 ले लिए, उसके बाद शिफ्ट के साथ सेमी कॉमा, फिर से टैब डाल दीजिए। फिर अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कीजिएगा, फिर से डाल दीजिए, मैरिड स्टेटस, फिर से टैब यूज करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ डबल पोटेशन, फिर से टैब अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद चलिए कीबोर्ड से फिर से इंटर बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद है नेशनलिटी, फिर से कीबोर्ड से टैब यूज कर लीजिएगा 2 बार, जब तक सामने ना आ जाए। फिर शिफ्ट के साथ सेमी कॉमा, फिर टैब यूज करना है, नेशनलिटी, उसके बाद यहाँ डाल दीजिएगा आप इंडियन, राष्ट्रीयता की बात कर रहा है कहाँ के। उसके बाद कीबोर्ड से फिर से एंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा, और भी कुछ जोड़ना होगा तो जोड़ दीजिएगा इसमें। अब हम कुछ नहीं जोड़ते, अब छोड़ देते हैं, अब आप लोग को जो जोड़ना होगा जोड़ लीजिए। चलिए यहाँ से हटाते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से अपने फिर से इंटर बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे डेट, दे देंगे। फिर से कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ सेमी कॉमा दे देंगे, जब भी रिज्यूम जहाँ भी दीजिएगा उस टाइम डेट उस पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से कर देते हैं पैलेस, कहाँ से हैं, पी। उसके बाद चलिए टैब 3-4 बार यूज कर देते हैं। उसके बाद इधर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, जो नाम है वो नाम लिख दीजिए। लिख देने के बाद यहाँ तक तो इतना हो गया, जो लिखना था लिख दिए। अब चलिए यहाँ पे फ़ोटो लगाते हैं, यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ पे, तो चल जाइए इंसर्ट में, शेप में चले जाना है। शेप में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल शेप मिलेगा। रेक्टेंगल शेप लेने के बाद इस जो खाली स्थान है यहाँ पे ड्रा कर दीजिए। ड्रा करने के बाद
ऑटोमेटिक ऊपर फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा। तो चले जाइएगा शेप फिल में। शेप फिल में जाने के बाद पिक्चर में चले जाना है और फॉर्म फाइल में जहाँ पे आप पिक्चर डाउनलोड या सेव किए हैं वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए हम अभी डाउनलोड किए हैं, चलिए लगा देते हैं, इंसर्ट करते हैं, ऑटोमेटिक वो पिक्चर वहाँ पे चला गया। और शेप आउटलाइन है, कलर ब्लैक कर देते हैं। ये देखिए ब्लैक कर दिए। अब देखिए आपका जो बायो रिज्यूम है जो बन के तैयार हो गया है। जब भी कहीं भी जमा देना होगा तो यहाँ पे सिर्फ डेट मार के दे दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रिंट कैसा आएगा। तो फाइल में जाते हैं, प्रिंट में, यहाँ से देखिए इसका प्रिंट का प्रीव्यू निकलेगा, ऐसा इस प्रकार का निकलेगा। तो चलिए इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखते हैं किस कैसा आता है। तो एक्सपर्ट क्रिएट पीडीएफ, यहाँ से डेस्कटॉप पे ले लेते हैं, नाम जो है दे देते हैं, कौन सा नाम से सेव करना चाहते हैं। उसके बाद पब्लिश कर देंगे। देखिए पीडीएफ में कन्वर्ट होके आ जाएगा। यहाँ पे दिखा देते हैं, देखिए पीडीएफ में किस प्रकार से आता है। देखिए पीडीएफ में बन के आ गया है। तो आप लोग को आज हमने बताया कि रिज्यूम कैसे बनाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।